देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। राधे 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 राधे। देख लेते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। मुझे दिख रहा है फर्स्ट कार्ड ही आया है, नो कांटेक्ट में है आप लोग, नो कांटेक्ट और सेपरेशन में मुझे दिख रहे हैं, और किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। करंट एनर्जी में आपके पार्टनर आप ही को मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी इसी वक्त। उनको कैरियर की वजह से हो सकता है ट्रैवल करना पड़ता हो, ये मुझे दिख रहा है कि कैरियर की वजह से वो अप डाउन कहीं पे करते हैं और दुखी भी हैं। ऐसा नहीं है कि दूर हैं, आपको लगता होगा वो मज़े में हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त ज़िंदगी है उनकी, तो ऐसा नहीं है। ये कार्ड रोज़ आता है, मैं देख रही हूँ ये कार्ड रोज़ आता है। आपके लिए काफ़ी पेन में है, आपके लिए काफ़ी दर्द फील करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। उनका दिल टूटा हुआ है, आपसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं। दूर है, दूर हो या पास, सबके पार्टनर तो दूर नहीं होंगे ना, कुछ के पास भी होंगे। तो फीलिंग्स जो हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे एनर्जी में दिख रहा है, और दर्द में है। ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर्स। खोने से डरते हैं, जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी को खोने से डरते हैं। आपके लिए प्यार बहुत करते हैं आपसे, मगर जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, जो भी थर्ड फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है, वो अभी उनके लिए भी उनका अटैचमेंट है जो मुझे दिख रहा है। अटैचमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अटैचमेंट की वजह से वो उनको भी खोने से डरते हैं। मगर उनको ये रियलाइज़ है कि आप गिवर हो उनकी लाइफ में। वो जो भी थर्ड पार्टी हो, आपसे जब वो कंपेयर करते हैं, आप जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये उन्हें पता है। आप जैसा गिवर उन्हें मिला ही नहीं आज तक। आपने सिर्फ इस रिलेशन में दिया है, आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, ये उन्हें पता है। आपने उनकी हमेशा हेल्प की है, मुझे दिख रहा है आपका हेल्पिंग नेचर है, आप बढ़ बढ़ के हेल्प करने वाले इंसान हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है, साथ में बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हो, बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हो, और साथ में अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़कर आपने उनकी हेल्प की है। ये एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट करेगी नहीं, जिनके साथ रेजोनेट करता है। इस रिलेशन में आपने अकेला सींचा है जो मुझे दिख रहा है। वन साइडेड लव भी हो सकता है कि आप प्यार करते थे, उनको प्यार नहीं था, फिर आप मूव ऑन कर गए, इसलिए कि आप कितना पीछे पीछे भागोगे, कब तक चेसिंग एनर्जी में रहोगे, और वो रन करते रहेंगे। जब तक आप चेसिंग एनर्जी में रहोगे वो रन करते रह जाएंगे, रन करते रहेंगे। आपने जब स्टॉप कर दिया चेस करना, सेल्फ लव में लग गए, तब जाके उन्हें पता चला आप हो क्या, आप क्या करते थे। उनको तब मुझे वो रियलाइज़ हो रहा है, जब आप करते गए वो आ, मतलब कभी मुड़कर नहीं देखा आपकी तरफ। अभी अपने फ्रेंड से, या कोई वेल विशर है या कोई उनसे बड़ा है, उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड हो सकते हैं, वेल विशर हो सकते हैं, या उनसे कोई बड़े रिलेटिव हो, जो भी हो, उनसे वो बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी इसी वक्त आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों के पार्टनर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब इनकम सोर्स का फ्लो नहीं है जो मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से किसी किसी के पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते या आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे आपके बहुत से लोगों के राजकुमार मुझे दिख रहे हैं, छोटे हैं एज में। वो सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं, आपके पार्टनर देखते हैं आपने क्या डीपी लगाया, आपने क्या प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया है, आप किसको इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहे हो, और जो दूर से बैठ के जेलस फील करते हैं आपके लिए कि भाई उन्होंने इतना बुरा तो आपके साथ किया नहीं था जो आप मूव ऑन कर गए। अब वो वेटिंग एनर्जी में है, आपके लिए वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी है, और दुखी हो जाते हैं पास्ट की बातें सोचकर कि ऐसा मैंने क्यों किया। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप आगे निकल जाओगे, ये एनर्जी है उनकी। पहले उन्होंने आपके साथ जो भी किया फूल की एनर्जी में थे, काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई थी, इम्पल्सिव थे, बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले इंसान थे, एरोगेंट, ईगो एटीट्यूड तो बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है, मगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठा के चलने वाले इंसान हैं। वो जहाँ पे जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे ही होती है। वो किसी के होता है ना मत्थे मण देना, वैसा नहीं है वो इंसान। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे भी जाते हैं अपने कंधों पे उठा के चलते हैं, मगर इमेच्योर है, बुद्धि का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते, इमेच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, और किसी की बात सुनते भी नहीं है, ये भी एनर्जी है। होता है ना कोई गाइड कर रहा हो तो वो बात उसकी सुन ले, तो वो भी नहीं है, वो सुनने वाले इंसान भी नहीं है। डिवाइन का जजमेंट का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जिनको डिवाइन से जजमेंट मिलेगा कमिंग फ्यूचर में। हर डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन डिवाइन से जजमेंट इसलिए मांगती है, उनके ट्विन फ्लेम जर्नी इतने डिफ़िकल्ट होता है, इतने ऑब्स्टिकल होते हैं, उस डिवाइन के अलावा कोई नहीं बचा सकता उन्हें। तो डिवाइन को सरेंडर जिन्होंने कर रखा है, तो डिवाइन उनको जजमेंट देने वाली है इस साल। जिनकी जर्नी 2019-18 में स्टार्ट हुई है, उन लोगों का, बहुत से लोगों का यूनियन होगा। एस ऑफ एयर काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। उनके थॉट्स विज़न क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? वो इंट्यूटिव हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रेस्टिस काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, उनकी थर्ड आई एक्टिव हो चुकी है जो मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम अगर है तो डिवाइन मस्कुलाइन आखिरी में अवेकनिंग होते हैं, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस आखिरी में होती है और बहुत ही अच्छे से अवेकनिंग होती है। वो थोड़े टेढ़े होते हैं, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, तो डिवाइन अपनी तरफ से अपने तरीके से उन्हें हैंडल करता है, इसलिए कि पूरी जर्नी में फेमिनाइन समझा समझा के हार जाती है उन्हें। वो लॉजिकल और प्रैक्टिकली सोचते रहते हैं, सुनते ही नहीं है फेमिनाइन की बात। आखिरी में डिवाइन होता है ना, एक बच्चा जो सुनता नहीं है बात, उसको डिवाइन कैसे हैंडल करती है, एक हाथ टेढ़ा करके अपनी तरफ खींचती है, उसके बाद उसके पैरों में 2-3 डंडे मारती है, अच्छे से कोटाई होती है। वो वैसे होती है उनकी अवेकनिंग। एकदम आखिरी में उनको पकड़ते हैं। एक नॉटी बच्चा जो होता है उसको हम आखिरी में पकड़ते हैं, जो सुनता नहीं है हमारी बात। एक ही बारी में उसकी धुनाई होती है, एक ही बारी में वो सीधा होता है, वो धुनाई खा के। तो उनकी हालत ऐसी होती है, आखिरी में उनकी अवेकनिंग होती है। तो अभी बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है और बहुत से लोगों की हो गई है, वो स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं। तो उनकी यूनियन होने वाली है कमिंग फ्यूचर में, मुझे ये डिवाइन गाइड कर रही है। नई शुरुआत चाहते हैं, उनके थॉट्स विज़न आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्लियर है, मगर उनकी जो थर्ड फैक्टर है उनके साथ भी अटैचमेंट है, उसके लिए भी काफ़ी दुखी रहते हैं। अभी नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, इसलिए कि पास्ट की बातों को चाहते हैं आप भूल जाएं।
पास की बातों को भुलाकर एक मैच्योरिटी के साथ, एक मैच्योर मैन का पहला ही कार्ड आया है, जो अपने कैरियर की वजह से इधर-उधर भागता हुआ इंसान है। वो फूल की एनर्जी में अब नहीं है मुझे जो दिख रहा है। तो वो मैच्योर इंसान मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कमिंग फ्यूचर में। आ रहा है या आ रही है। कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, घर में आपके रूप में खुशियाँ लाना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उन्हें। आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इस जन्म का साथ नहीं है बहुत से लोगों का। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, और 2 बॉडी एक सोल होती है, और जन्म से ही वो लोग एक दूसरे के कार्बन कॉपी होते हैं, चाहे रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, मगर उनके थॉट्स, विज़न, फीलिंग सब सेम होते हैं, हैबिट्स। तो अभी आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है। उनको सोल बॉन्ड फील हो रहा है, और अभी वो जितने भी भीड़ में हो अपने को अकेला पा रहे हैं उस भीड़ में। क्यों? आप नहीं हो उनके साथ। ऑन ऑफ सिचुएशन है बहुत से लोगों का, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बहुत से लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं। आपके पार्टनर का मूड होता है तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, मूड नहीं होता तो ब्लॉक कर देते हैं। मतलब उनकी इच्छा से होता है आपसे बात करना या आपसे मिलना। तो आप सेल्फ लव में आ जाओ, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप अपने से ज़्यादा किसी से प्यार करोगे, उन पर डिपेंडेंट हो जाओगे, अपनी खुशियों आपकी खुशियाँ उन पे डिपेंडेंट रहेगी, तो आपको तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। जैसे मून सन पे डिपेंड है ना? सन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तभी सन का जो सन राशि में जन्मे लोग काफ़ी एरोगेंट होते हैं, ईगो होता है, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। और मून क्या होता है? वो डिपेंडेंट होता है। जिनका 2 तारीख को जन्म है, 11 तारीख को जन्म है, 29 तारीख को जन्म है, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, जिसके साथ रहते हैं उस पर डिपेंड हो जाते हैं। इनकी ये हैबिट होती है। फरवरी में जिनका जन्म है, तो ये लोग हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, जिसके साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ जब अनमैरिड होते हैं माँ बाप पे डिपेंडेंट, शादी हो जाती है तो हस्बैंड या वाइफ पे डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंसी की हैबिट से बाहर निकलिए, नहीं तो दुखी रहेंगे। तो आप अपने पार्टनर पे पूरे डिपेंड हो गए हो, तो उससे आप बाहर निकलिए, खुद से प्यार कीजिए, तब देखिए वो वापस आते हैं या नहीं। अभी जब तक वो अनब्लॉक कर लिया तो आपने मीठी मीठी बातें कर ली, उन्होंने ब्लॉक कर दिया फिर रोने लगे आप, तो ये चीज़ कभी भी आप यूनियन में नहीं आओगे। सन का कार्ड आया है, नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होके ही रहेगी। सन नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, और एक सॉलिड कमिटमेंट मुझे देते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। तलवार तो उन्होंने उठा ही ली है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, साथ में डिवाइन भी उन्हें पुश कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। डिवाइन कह रही है ये जो इनकी जो अटैचमेंट है, थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी को खोने का डर। यहाँ पे 3 कप लुढ़के पड़े हैं, और वो उसी 3 कप को देखकर रोए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। उनको लगता है उनका सब लुट गया, उनकी जो भी थर्ड पार्टी है वो गई तो उनका सब कुछ लुट गया। मगर डिवाइन ने उनके पीछे 2 भरे हुए कप रखे हैं कि भाई तुम्हारा पीछे मुड़कर देखो ज़रा, ये 3 कप तुम्हारी लाइफ में थे ही नहीं कभी, जिसके लिए तुम रो रहे हो। ये पीछे के 2 कप मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखे हैं। अब पीछे मुड़कर देखो और आगे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ो, पीछे की तरफ मुड़ो। मगर ये इंसान इतना सेल्फ डाउट कर रहा है, जो है उसको खोने का गम मना रहा है। जबकि भगवान ने 2 बड़े इससे बड़े कप पीछे रखे हैं कि अब तुम्हारा फ्यूचर, अबेंडन, ग्रोथ पीछे की तरफ है, आगे की तरफ मत देखो जो तुम्हारे पास है। अब थोड़ा पीछे मुड़ो और पीछे देखो और ये कप को उठाओ और आगे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ो। मगर नहीं,
आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने विचार बना लिया है, मन बना लिया है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। वो अलग बात है, अभी वो दुखी हो रहे हैं, अपनी सिचुएशन की वजह से। अपने इस सिचुएशन की वजह से मुझे काफ़ी दुखी लग रहे हैं वो, मगर इस दुख से वो उभर के आ जाएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है। जजमेंट तो देंगे ही, एक कमिटमेंट देंगे, और कमिटमेंट में क्या चाहते हैं, आपको फैमिली मेंबर बनाना चाहते हैं। आपको देख रहे हैं अपनी फैमिली में घूमते हुए, काम करते हुए, इंजॉय करते हुए, सबसे घुल मिल कर बातें करते हुए देख रहे हैं। वो विजुलाइज कर रहे हैं आपको अपनी फैमिली में। मैरिड हैं बहुत से लोग, कुछ के मैरिड हैं, कुछ के अनमैरिड दिख रहे हैं मुझे। मैं जो लोग मैरिड हैं उनका भरा पूरा परिवार है, ये ऐसा भी है। मूड स्विंग कर रहा है अभी इमीडिएट एनर्जी में, मूड काफ़ी स्विंग कर रहा है, काफ़ी एंजाइटी फियर मुझे नज़र आ रही है उनके अंदर। सिक्रेटिव तो है ही, इजीली ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स को जितना मैक्सिमम हाइड करना चाहते हैं हाइड करते हैं। जितना कम बोलें, जितना हाइड कर सकें, ये उनकी एनर्जी है। मास्क पहने रहते हैं ये इंसान। आपके पार्टनर हैं दोहरी जिंदगी जीने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। खुद टूट के बिखर जाएंगे मगर ओपन अप नहीं होंगे, ये उनकी एनर्जी है। अभी रो रहे हैं, इमीडिएट एनर्जी में आपके लिए रोते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी दुखी हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। डिवाइन भी उन्हें गाइड कर रही है जो मुझे दिख रहा है, मगर थर्ड फैक्टर जो भी है उसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, रो रहे हैं। फुल मून, हाफ मून सब आ गया है। आज वो काफ़ी दुखी हैं आपके लिए। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में, एकदम आखिरी में आके डिवाइन क्या करती है, पहले सोल, फिर हार्ट, फिर बॉडी, फिर माइंड को मर्ज करती है, ताकि वो एक दूसरे से हमेशा यूनाइट रहे, कनेक्टेड रहे। किससे? टेलीपैथिकली, ड्रीम में और मिरर में। जब भी मिरर देखोगे दूसरी तरफ आपके पार्टनर ही होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, आपको प्रपोज करेंगे, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, खींचे चले जा रहे हैं आपके आयरन मैन आपकी तरफ। एक आयरन मैन होता है, दूसरा मैग्नेट होता है। सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, सोल एक दूसरे की सोल को पहचानती हैं। ये बॉडी टू बॉडी कनेक्शन नहीं है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी वो एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। चाहे एक अमेरिका में बैठा हो और एक इंडिया में, उनको पास रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो टेलीपैथिकली बात करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ये हालत हो जाती है। कैरियर में ग्रोथ दिख रहा है मुझे, अनएक्सपेक्टेड अबेंडन मिलने वाला है किसी किसी के कैरियर में। आपके पार्टनर के विज़न, आइडियाज़ और काफ़ी मतलब ये आइडिया बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही स्पीड से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशन है आपको पाने का, अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। सेपरेशन एंड होने वाला है, टावर का कार्ड आया है, सेपरेशन एंड होने वाला है। जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनका बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया था, सडनली आपको ऐसे धक्का मार दिया था बिना बताए, उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। नई शुरुआत होने वाली है। क्यों? आपके पार्टनर खुद चाहते हैं आपको जस्टिस देना, जस्टिस देने की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हैं। उनको समझ में आ रहा है ये कनेक्शन डिफरेंट है, वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब वो भी डिवाइन से कनेक्टेड हैं।
डिवाइन उन्हें भी गाइड कर रही है, आपको भी गाइड कर रही है, जो मुझे दिख रहा है। आपको मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी मिस कर रहे हैं। इल्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है, मूड स्विंग कर रहा है, मगर मिस कर रहे हैं। पिछली बातें याद कर रहे हैं, पास की बातें पीछे मुड़कर याद कर रहे हैं। दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में। मूड्स काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, मगर उनकी आपने एक ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है, जो ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, या तो कमिटेड है, या मैरिड है, या एंगेज है। आपने एक ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है, जो आपको बेइंतहा प्यार करता है, मगर सिचुएशन ऐसी है, जगलिंग चल रही है, जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में। ब्लैक मैजिक किया है आपके पार्टनर पे, सभी पे नहीं होगा, आप देखिए किस पर। मुझे दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक किया है आपके पार्टनर पर। फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, ये है उनकी दिल की ख्वाहिश। शादी करना चाहते हैं, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं आपके पार्टनर। आप स्ट्रेंथ हो उनकी, आपको सोचते ही उनको एक स्ट्रेंथ मिलता है, हीलिंग मिलती है। आप में इनफिनाइट नॉलेज है, ये मुझे दिख रहा है। आप लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान हो, ये आपके पार्टनर को पता है। और आप कैरियर ओरिएंटेड हो, कैरियर पे आपका काफ़ी फोकस है, और सेल्फ लव करते हो, एनिमल लवर हो सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। और आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, आपकी बातों में लोग आ जाते हैं, आ जाते हैं मतलब कन्विंस हो जाते हैं, चाहे वो जंगल का शेर ही क्यों ना हो। आप इजीली लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। बहुत से लोगों की पार्टनर से बात 8 दिनों के अंदर होगी, मुझे दिख रहा है 8 घंटे, 8 दिन या 8 हफ्तों के अंदर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अभी आप ही के लिए दिमाग में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत लड़ाई चल रही है, द्वंद्व यूँ चल रहा है उनका दिमाग में। किसी किसी का मुझे दिख रहा है ऑफिस में लड़ाई चल रही है, एक हो सकता है ना लेग पुलिंग हो रही हो। मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर का ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैरियर में प्रॉब्लम है, उनके ऑफिस में उनके कलीग से उनकी लड़ाई चल रही है। फोकस्ड है आपकी तरफ, काम उम छोड़कर अभी आप ही की तरफ पूरा ध्यान उन्होंने लगा रखा है। कैसे आपके साथ बढ़ा जाए ये सोच रहे हैं। क्यों? आप में वो कंप्लीशन देखते हैं, आप में वो कंप्लीशन देखते हैं, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। एक उनका अदर हाफ हो आप, ये उनको पता है। आपके साथ सोल कनेक्शन है, ये उन्हें पता है। आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, आप ही से आप उनकी दुनिया बन गए हो। आप साम दाम दंड भेद से परे हो, सारी नेगेटिविटी से आप परे हो, उन्हें ये पता है। आप बहुत ही मासूम हो, ये आपके पार्टनर को पता है। फ्यूचर, फैमिली, बच्चे सब आपके साथ देखते हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं इस ज़िंदगी, इस सिचुएशन से निकल कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। आप लोगों का रीयूनियन, मिनी यूनियन भी बहुत से लोगों का हो सकता है, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है सॉलिड शादी का कमिटमेंट देंगे। आपके हिटलर, आपके एम्पेरियर हिटलर आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे। हो सकता है बाहर से वो कोकोनट की तरह सख्त हो, मगर दिल से नरम है। आपके लिए बेइंतहा प्यार है उनके दिल में। फादर फिगर हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, और किड्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ये मुझे दिख रहा है। मगर ईगो है, एटीट्यूड है, और अभी भी है। जिस दिन उनका ईगो का डेथ होगा उस दिन वो सरेंडर करते हैं फेमिनाइन को। बहुत से लोगों के ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन जो होते हैं उनको काफ़ी ईगो होता है,
अपने पैसे का घमंड होता है, शिक्षा का घमंड होता है, अगर सेलिब्रिटी हैं तो सेलिब्रिटी होने का घमंड होता है। तो उनको भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है। वो मटेरियलिस्टिक लाइफ उनको बहुत पसंद होती है, और जब डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है तब भी वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही चूज़ करते हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से कंपेयर करते हैं तो उनको कंकड़ समझ के रिजेक्ट कर देते हैं। बाद में जब वो सेल्फ लव में आती है, 7 चक्रा एक्टिवेट करती है, तब वो उनको मिरर करते हैं। मिरर करके देखते हैं, अरे ये तो मेरा ही रूप है, सब कुछ मेरा है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। तब वो उनके प्यार में पड़ते हैं। उससे पहले वो उनको कंकड़ समझते हैं, अपने पैर की जूती। ठीक है, और ये फैक्ट भी है, डिवाइन फेमिनाइन कभी भी सेल्फ लव नहीं करती है। वो ओवर गिविंग नेचर होता है, वो खुद को लुटा देती है दूसरों को हेल्प करने में। तो यही सब वो मिरर उनको आईना दिखाने के लिए आते हैं। जब वो अपने आप को हील कर लेती है, अपने सारे ब्लॉकेज हील कर लेती है, अपनी ये नेगेटिविटी को अपने शरीर से बाहर फेंक देती है, तब वो उनके प्यार में पड़ते हैं, उससे पहले नहीं। अभी थर्ड पार्टी और आपने उन्हें बहुत पेन दे रखा है, वो बीच में फंसे हुए हैं और हार्ट ब्रेक है उनका, काफ़ी पेन में है इमीडिएट एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है। आपको सोच सोच के रो रहे हैं, और थर्ड पार्टी तो है ही पेन देने के लिए, इसलिए काफ़ी पेन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी, फियर सब कुछ है उन्हें, दर्द में है। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, ऐसे पकड़ के रहना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। डरते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, सेल्फ डाउट करते हैं। दिल से क्या चाहते हैं? शादी, सोशल मैरिज, 100 लोगों को दिखाकर आपसे फेरे लेना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। 11 का साइन है, ट्विन फ्लेम है। बहुत से लोग, आप कोई एनिमल लवर या प्लांट लवर हो सकते हैं। बहुत से लोग ऑलरेडी सेल्फ लव में आ चुके हैं, मुझे दिख रहा है। आप बहुत से हुए हैं जो सेल्फ लव में आ चुके हैं, और आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पे मरते हैं, अभी इसी सेल्फ लव पे ही मरते हैं वो। आप कैरियर पे भी फोकस है, अपने सेल्फ लव पे भी फोकस है, तो आप पर मरते हैं आपके पार्टनर। दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और चाहते क्या है? इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये है करंट एनर्जी उनकी। और जो लोग, मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके पार्टनर भी उनसे बैलेंस बना कर चलने की कोशिश करना चाहते हैं एक बार फिर से। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए। अब एक भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस ले लेती हूँ कि आज डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। अनडिस्टर्ब, आप अगर डिस्टर्ब हो, बहुत टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, फियर में हो, तो अनडिस्टर्ब करिए खुद को, क्वाइट हो जाइए, पीसफुल हो जाइए। इससे मन को शांति मिलेगी। अनडिस्टर्ब रहने से आपको शांति मिलेगी। अनडिस्टर्ब रहिए, अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए ये ओवर थिंकिंग कर करके। आप लोग बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, एक दूसरे की किस्मत में लिखे जा चुके हो। ये विष्णुदेव जो हमारे सृष्टि रचयिता हैं, वो गाइड कर रहे हैं। अनडिस्टर्ब रखिए, खुद को डिस्टर्ब मत कीजिए सोच सोच के, एंजाइटी फियर में मत जाइए। आप एक दूसरे की किस्मत में लिखे जा चुके हो। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए और पीसफुल रहिए, क्वाइट रहिए, शांतिपूर्वक रहिए और स्पिरिचुअल हो जाइए। फोकस कीजिए अपनी जर्नी में। ये डिवाइन की गाइडेंस है आज की भगवत गीता से। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है और एक जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। 12 राशि की रीडिंग मैंने एक साथ की है। अगर आप फायर एलिमेंट्स की हैं
एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप 5 साल बाद भी देखते हैं इस रीडिंग को, तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, और ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, वो पेड होती है। चाहे आप किसी से भी रीडिंग कराएं, फ्री नहीं होती है। कोई सारा दिन बैठ के पब्लिक की फ्री रीडिंग नहीं करेगा। ये टोल फ्री नंबर तो होता नहीं है ना, कि टोल फ्री पे फ़ोन घुमाया और फ्री रीडिंग ले ली। तो पर्सनल रीडिंग ऐसी भी नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। ये जर्नल रीडिंग है इसलिए ऐसी है। पर्सनल रीडिंग करने का तरीका भी अलग होता है। तो ये पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट भी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और डिवाइन गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।